नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। कुंती ने क्यों मांगा दुखों का वरदान? महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये मनुष्य के अंतर्मन, उसके संघर्ष, उसके विश्वास और उसके त्याग की अमर गाथा है। इस महाकाव्य में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनका जीवन स्वयं एक उपनिषद बन जाता है। उन्हीं में से एक है माता कुंती, त्याग, सहनशीलता और आध्यात्मिक दृष्टि की सजीव प्रतिमा। कुंती का वो वरदान जिसे सुनकर आज भी मनुष्य चकित रह जाता है, यही है, हे कृष्ण, मुझे दुख देते रहना ताकि मैं तुम्हें कभी न भूलूं। ये कथा केवल दुख मांगने की नहीं, बल्कि दुख के रहस्य को समझने की कथा है। कुंती का प्रारंभिक जीवन, वैभव से वैराग्य तक। माता कुंती का जन्म हुआ था राजा सूरसेन के घर, पर उनका पालन पोषण हुआ राजा कुंती भोज के यहाँ। राजमहल का ऐश्वर्य, दास दासियां, सुख सुविधाएं, सब कुछ था। परंतु जीवन ने उन्हें बहुत शीघ्र सिखा दिया कि सुख स्थायी नहीं होता। युवावस्था में ही उन्हें दुर्वासा ऋषि की सेवा का अवसर मिला। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती थी। ये वरदान आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी बना और परीक्षा भी। कर्ण का जन्म, मां का पहला दुख। अज्ञानवश मंत्र का प्रयोग कर कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। समाज का भय, लोक लज्जा और राज परिवार की मर्यादा, इन सब के कारण उन्हें नवजात कर्ण को त्यागना पड़ा। उस क्षण कुंती के हृदय में जो वेदना उतरी, वही उनके जीवन का पहला महान दुख था। मां होकर संतान को त्यागना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। यहीं से कुंती के जीवन में दुखों की अविरल धारा बहने लगी। परंतु पांडु शापग्रस्त थे, वे दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकते थे। यहीं कुंती के जीवन का दूसरा बड़ा दुख आया। पति जीवित होकर भी पति का सुख न मिलना। देवताओं के वरदान से पांडवों का जन्म हुआ, परंतु शीघ्र ही पांडु का देहांत हो गया। कुंती विधवा हो गईं, 5 छोटे बच्चों के साथ। एक स्त्री, वो भी राजमहल की रानी, और फिर अचानक जंगलों का जीवन। वनवास, अपमान और संघर्ष। हस्तिनापुर लौटने के बाद भी कुंती और पांडवों को कभी सम्मान नहीं मिला। दुर्योधन का षड्यंत्र, लाक्षागृह की आग, वनवास, अज्ञातवास, द्रौपदी का चीरहरण, हर दुख में कुंती ने अपने बच्चों से अधिक अपने मन को संभाला। उन्होंने कभी ईश्वर से ये नहीं कहा कि हे भगवान, मेरे दुख हर लो, बल्कि उन्होंने सदा कहा, हे प्रभु, मुझे सहने की शक्ति दो। युद्ध के बाद का दृश्य, जब सब कुछ समाप्त हो गया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, राज्य मिला, सम्मान मिला, वैभव मिला, परंतु कुंती का हृदय भारी था। भीष्म पितामह शरशय्या पर थे। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब मृत्यु को प्राप्त हुए। गांधारी पुत्र शोक में विलीन, लाखों माताओं की गोद सूनी। युद्ध जीत लिया गया था, पर मानवता हार गई थी। श्रीकृष्ण से कुंती का अद्भुत वरदान। युद्ध के बाद जब श्रीकृष्ण विदा लेने आए, तब कुंती ने उनके चरण पकड़ लिए। श्रीकृष्ण बोले, माता, अब तो आपके सारे दुख समाप्त हो गए। राज्य, पुत्र, सम्मान, सब कुछ आपको प्राप्त है। तभी कुंती ने वो वाक्य कहा जो युगों तक अमर हो गया, हे कृष्ण, मुझे बार बार विपत्ति देना, क्योंकि विपत्ति में ही मैं तुम्हें देख पाती हूं। सुख में तो मनुष्य तुम्हें भूल जाता है। दुख मांगने का रहस्य। कुंती दुख नहीं मांग रही थीं, वे ईश्वर स्मरण मांग रही थीं। उनका दर्शन स्पष्ट था। सुख बराबर अहंकार, वैभव बराबर विस्मृति, शक्ति बराबर अंधकार, और दुख बराबर विनम्रता, पीड़ा बराबर प्रार्थना, संकट बराबर ईश्वर स्मरण। कुंती जानती थी कि जब जीवन सहज होता है, तब मनुष्य भगवान को भूल जाता है।
कुंती का जीवन दर्शन। कुंती ने ये सिद्ध कर दिया कि दुख शाप नहीं, शिक्षक होता है। संकट पतन नहीं, परिवर्तन होता है। पीड़ा ईश्वर से दूरी नहीं, निकटता होती है। उन्होंने अपने जीवन से बताया कि ईश्वर को पाने के लिए सुख नहीं, समर्पण चाहिए। आधुनिक मनुष्य के लिए कुंती का संदेश। आज का मनुष्य दुख से डरता है, भागता है, पर कुंती कहती हैं, अगर दुख तुम्हें तोड़ दे तो वो दुख है, अगर दुख तुम्हें बदल दे तो वही भक्ति है। उपसंहार। कुंती का अमर वरदान। कुंती ने दुख नहीं मांगा, उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति मांगी, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। माता कुंती, जो दुखों में भी मुस्कुराईं और सुख में भी भगवान को नहीं भूली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही बहुत और सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।